है अमरपाटन की, जहां अमरपाटन में बारिश का पानी नालियों से होते हुए लोगों के घरों में घुस गया। मामला रामनगर रोड चिगान बस्ती का बताया जा रहा है। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करते हुए गंदे पानी से होकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग भी घर में घुसे पानी को डिब्बे से बाहर निकाल रहे हैं। वार्ड वासियों ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल बारिश में इलाके का यही हाल होता है। नगर परिषद से शिकायत करने पर भी अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बारिश से हाल बेहाल है। फिलहाल तो अभी 1 घंटे से बारिश हुई है तो पानी इतना भरा हुआ है, लेकिन जब कभी भी थोड़ा भी बारिश होती है इसी तरह का पानी ये तो कम है। फिलहाल इसके 1 घंटा आधे घंटे पहले तो यहाँ तो रोड से पानी निकल रहा था और ये समस्या हमेशा बनी रहती है। थोड़ा ठंडी में भी पानी बरस जाता है 10 मिनट के लिए, फिर भी पानी घरों में भर जाता है और लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे रोड नाली साफ करते हुए नजर ही आते हैं। अब आदत भी पड़ चुकी, 10 साल से पानी नाली का साफ कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि पुरानी बस्ती का पूरा पानी इस छोटी नाली से आ रहा है, जिसके लिए अलग से नाला होना चाहिए। नहीं, हमने करीब 10-15 दिन से हम लोगों ने ये नाली सफाई का कार्यक्रम चालू कर दिया था। कई जगह पे नाली साफ की गई थी, क्योंकि ये पूरी जो हमारी पुरानी बस्ती है इसकी निकासी सिर्फ यही रामनगर रोड में जो मुख्य पाई नाली है इससे होती है, इसलिए यहाँ पर पानी का जमाव हो गया है। हमारे कर्मचारी और सभी हम लोग लगे हुए हैं राहत कार्य में, तुरंत यदि पानी की निकासी सुनिश्चित कर दी जाएगी। अभी तो हम लोगों ने कर्मचारियों को जो भी वो उधर से यहाँ पे पानी रुक रहा है, जो ब्लॉकेज हो गया था उसको हम लोगों ने सही करा दिया है। ये पानी की स्पीड ठीक है, जल्दी हम लोग इसको निकाल लेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नसीम सौदागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? सबसे पहले तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर नगर पर पोल खुलती हुई साफ साफ इस बारिश में नजर आ रही है। आपने देखा कहीं न कहीं लोगों के घरों के अंदर जिस कदर पानी घुस रहा है। नगर परिषद भले लाख दावा करे नालियों को साफ करने का, सफाई करने का, पर ये बारिश ने इनकी सारी पोल पागल कर दी है। जी, ज्यादातर देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के दौरान काफी परेशानियों का इस दौरान जो आम जन है, रहवासी हैं, वहां के लोग हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती हुई भी नजर आती है, जो कि हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ऐसे में क्या अभी तक किसी भी प्रशासन के अमले ने इस पूरे मामले पर सुध ली है? अभी तक तुम ऐसा कोई भी ऋतु ऐसा कुछ देखने को नहीं। देर रात से लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई थी और बारिश हो भी रही थी। आज सुबह जाके बारिश का मौसम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुका है, लेकिन पर नगरीय अमला कहीं पर भी नजर नहीं आया है। लोगों के घर में जो नाली का पानी जाके घुसा है, लोग खुद ही अपने हाथों से निकाल कर बाहर कर रहे हैं। इसके पहले भी ऋतु जब बारिश हुई थी, मौसम का संकेत मिला था, तब भी नगर परिषद द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया था कि लोगों को नाली के पानी से राहत मिले। कहीं ना कहीं उनके घरों में जो पानी घुसता है उसको पहले से ही सुरक्षित रखा जाए, ऐसा कोई भी इनके द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए गए थे। ऋतु जी, तो नजीम, के इस दौरान किसी अधिकारी को अवगत कराया गया कि आम जन है, रहवासी है, वो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? ऐसा देखा जाए ऋतु तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छता प्रभारी है या फिर जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, हर कोई सड़कों पर है ऋतु, लेकिन किसी की भी नजर इन चीजों पर नहीं पड़ी। जनता जो है वो खुद इस नगर परिषद के अधिकारी तो अवगत करा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एक परिधि लगा रहे हैं और ऐसे सब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश तो अपने घरों में घुसकर बैठे हुए हैं। नजीम, फिलहाल देखा जाए तो ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि प्रशासन या शासन प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया जाए। ये काफी बड़ी समस्या है और ऐसे में साफ तौर पर जिस तरह से देख रहे हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन खुद भी देख सकता है कि किस तरह की परेशानियों का आमजन सामना कर रहे हैं। कोरोना अभी इस दौर में है, ऐसे में प्री मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। कोरोना के संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह से गंदगी बनी रहेगी तो इस तरह से तो और ज्यादा संक्रमित होंगे और पहले से ही बीमार पड़ जाएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से खुद को सुरक्षित रख के कोरोना से कुछ कर रहे हैं। लोगों ने काफी प्रयासों से कोरोना को बचाव के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए हैं। अगर ऐसी महामारी के चलते ऐसी गंदगी के बीच लोगों को रहना पड़ा तो लोग कहाँ से सुरक्षित महसूस करेंगे? जब नालियों का पानी लोगों को घर के अंदर घुसेगा, लोगों को काफी नुकसान भी होगा, इससे बीमारी भी पैदा होगी। तो ऋतु सुरक्षित तो कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा है ना। नगरीय अमला भी इस लोगों को सुरक्षित रखने में काफी प्रयास, कोई ऐसे सुझाव दे रहा है या कोई ऐसे प्रयास कर रहा है। लोग जागरूक करने, जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन संस्थान, कोई लोगों को जागरूक करने के
के तरह तरह के एडवर्टाइज का भी सहारा ले रहा है, लोग खुद चल के घर तक जा रहे हैं, मगर इससे सीधे तो ऐसे कुछ स्थिति जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही ऋतु। नजीम, जमीनी हकीकत हमेशा ही विपरीत होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान को इतना बढ़ावा दे रही है और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, ये केंद्र सरकार के जो अधिकारी निचले स्तर पर काम करते हैं, प्रशासन है, शासन प्रशासन, वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी, विधायक, सांसद, उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल शासन प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं न कहीं करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास तरह तरह के हर संभव प्रयास कर रही है, मगर चूंकि वो अधीनस्थ अधिकारी इस पर पलीदा लगाएंगे तो ऐसे में नजारा कुछ और ही होगा। तो आज जो जमीनी स्तर की तस्वीरें आपके सामने देख रही है, ये कहीं न कहीं एक सच्ची धरातल पे जो हो रहा है। सरकार भले ही कुछ भी कर दे, लेकिन जब इनके अधीनस्थ कर्मचारी ऐसा करेंगे तो लोग कहाँ से महफूज रहेंगे। नजीम, अब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जो नाली का पानी है वो घरों के अंदर घुस रहा है। जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो ये दौर चल रहा है, ऐसे में ये संक्रमण और बढ़ जाएगा। कोरोना के दौर में संक्रमण का खतरा बढ़ने के अलावा जो नॉर्मल खांसी जुकाम बीमारियां होती हैं वो भी इस दौरान ज्यादा हो सकती है, बल्कि इस टाइम पर इम्यून सिस्टम हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर तो सवालिया निशान खड़ा करती है, लेकिन अगर कल को यहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं आज जो स्थिति नालियों का पानी, जब ये पानी सूख जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी को ये बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी उत्पन्न होती है। अगर ऐसे में किसी को कोई नुकसान होगा तो क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगी या फिर लोग खुद इस बात के जिम्मेदार होंगे? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर ऐसे में सबसे पहला महत्व तो ऋतु नगर परिषद का है कि लोगों को नाली का खास ध्यान रखे। कहीं ना कहीं एक प्रभारी नियुक्त होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। हर परिसर में कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी होते हैं। अगर जितने कर्मचारी हैं ऋतु, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? नाली ऐसे जाम क्यों हो रही है? जी बिल्कुल। और नजीम, जब शासन प्रशासन को आगे लोगों का कहना है कि हर बारिश के दौरान जब भी बारिश होती है तो हर साल का यही हाल होता है, इसी तरह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। ऐसे में शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन शासन प्रशासन अभी भी बाज नहीं आया। हर मामले की तरह इस बार भी वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पूरे हमारे पाटन का यही हाल है। ऐसे ही पिछले साल भी कुछ शुरुआत की बारिश में पानी से पूरा हमारा पाटन भर चुका था। पानी का जब निकास का कहीं साधन है नहीं तो पानी जाएगा कहाँ? नजीम, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत फोन लाइन पर जुड़ गया। रमाकांत जी, अमरपाटन में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे से जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो नालियों का पानी है, पानी तो भर ही गया, अब जो नालियों का पानी है वो लोगों के घर के अंदर घुस रहा है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आपको पूरे आंकड़े पता है कि भारत में किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा तो बढ़ेगा, लेकिन जो आम बीमारियां होती है वो भी अब उत्पन्न होंगी। क्या कुछ कहेंगे आप? रमाकांत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, अमरपाटन में जो है जी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं बनाई गई। जब समय भी था, हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, अध्यक्ष थे, है ना, जी, ऐसी व्यवस्था कहीं पे नहीं बनाई, कहीं पे पानी इकट्ठा हो सके, कहीं पानी की निकासी हो सके। ठीक है, इस समय ठीक है, कोरोना के चक्कर में ठीक है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन वो भी तो एक दिक्कत है। किसी घर में पानी घुस रहा है, किसी का घर गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, जी, उससे क्या जवाब देगा? बिल्कुल रमाकांत जी, अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो शासन प्रशासन क्या उस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपने सामाजिक स्तर पर क्या कुछ किया? हम लोग जो हम लोगों से बनता है, जो हम लोग की क्षमता वो तो करते हैं कि आदमी लेबर लगा कहीं की खुदवा दिया, कहीं पानी की निकासी गांव में करवा दी, शहर में करवा दी, लेकिन ये जवाबदारी तो सीएमओ की हो गई है। बिल्कुल, ये जो जवाबी कार्रवाई ये आपकी नहीं है, ये सीएमओ और शासन प्रशासन के अधिकारियों के। जब आपने इस पूरा मामला उनके संज्ञान में आया प्रशासन के, तो उनका किस तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आया है? कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ करना चाहता है, अब बस वही बहाना बनाते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, कोरोना है। हकीकत है कि अमरपाटन में कभी भी कोई बड़ा हादसा हाँ 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 हाँ
हाँ। हो सकता है। बिल्कुल रमाकांत जी, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो इसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई भी बड़ा हादसा या फिर कोई भी बड़ी संगीन बीमारी इस कोरोना के दौर में हो सकती है। लेकिन रमाकांत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक शासन प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि शासन प्रशासन के संज्ञान में मामला लेकर आया जाए, क्योंकि ये तस्वीरें सामने साफ दिखाई देती है। अगर शासन प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी इस रास्ते से भी गुजरता है तो साफ तौर पर वो देख सकता है कि किस तरह के हालात हैं। जी तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई करने की बात उस दौरान उन्होंने किया? खाली आश्वासन देके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो मान लिया ही जाए कि जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। टोटल नगर पंचायत सीएमओ जिम्मेदार है, टोटल भाई उसका काम, उनका काम ये है कि भाई नगरीय क्षेत्र में व्यवस्था करना चाहिए, कर्मचारी भेजना चाहिए, उनके पास शिकायत भी जाती है, फोन भी जाता है जी। जो उनकी लापरवाही न हुई। नगर पंचायत में सारे कर्मचारी जो है तो सफाई कर्मचारी आते हैं, डेली बेस कर्मचारी जो पूरा काम देखते हैं नगर पंचायत में, जी। ऐसे में कहाँ से काम चलेगा? बिल्कुल। अनुभव है काम करने का, 20 साल का 10 साल का, उनको किनारे किया जाता है। जो अभी 10 दिन के 15 दिन नौकरी किए हैं, 1 महीना नौकरी किया, उनको पूरा प्रभार दिया जाता है। ये तीनों की लापरवाही है तो किसकी लापरवाही है? बिल्कुल, ये शासन प्रशासन की ही लापरवाही है। चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपने जमीनी हकीकत पर जाकर मुआयना किया और बहुत बारीकी से आपने वहां के जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में और उनकी पीड़ा को जाना है। तो ऐसे में उन लोगों का क्या कुछ कहना है? पानी घुसा हुआ है, सुनिए जी। नागन टोला में घर में पानी घुसा हुआ है, पेट्रोल पंप के पास बर्दीवान मोहल्ला में घुसा हुआ है, पूरे अमरपाटन में। अमरपाटन एक ऐसी जगह है कि थोड़ा सा पानी अगर बरस जाता तो पूरे हार पानी भर जाता है। जी। लेकिन ये अभी सब सो रहे हैं, सीएमओ साहब सो रही हैं, कोई वही नहीं है, जवाबदारी नहीं है पब्लिक की, पब्लिक भी है, उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। बस उनका क्या है, वो ऑफिस आई, ऑफिस में बैठी रही, शाम को चली गई, बात खत्म हो गई। रमाकांत जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जिस तरह से लोग अभी भी आरोप ये लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया, लेकिन जो ये हाल है हमेशा बारिश का है, ऐसा कुछ है कि हर साल की बारिश में इस तरह का हाल होता है? हर साल होता है, हर साल होता है। जब बरसात आती है तो अमरपाटन में हाहाकार मच जाता है, गरीब परेशान हो जाता है। जिनके पास पैसा वो तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, बिल्कुल। जो गरीब है बेचारे वो अब माटी नहीं डलवा सकते, मुरुंग नहीं डलवा सकते, अपना घर क्योंकि नीचा बना हुआ है तो बहुत परेशानी होती है हमारे पास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गरीबों के साथ वहाँ पर बच्चे भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बच्चे भी उस घर में रहते हैं और ऐसे में बच्चों को संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत बड़ा संक्रमण, अभी तो संक्रमण का ज्यादा खतरा ही रही। अमरपाटन में पहले भी कुछ सिर्फ दावा किया जाता है कि मैंने यहाँ दवाई डलवा दी, वहाँ तो नागन टोला में एक बार भी दवाई नहीं पड़ी। अभी महामारी के दौर में एक बार भी दवाई नहीं पड़ी नालियों में। शिकायत उन्हीं के पास जाती है, सीएमओ से करो तो क्या कार्रवाई होगी बताइए। चलिए रमाकांत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और लगातार हम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें और एक बार फिर अपने संवाददाता का रुख करते हैं। आशीष हमारे साथ, नजीम सौदागर माफ कीजिएगा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नजीम, अभी हमारी सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत से भी बात हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता जो रमाकांत हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बारीकी हकीकत से वो रूबरू हुए हैं और इस दौरान कई बार उन्होंने जिम्मेदारों को अवगत करा दिया है, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक महज आश्वासन तक नहीं दिया कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे।
पर जुड़े हैं। नजीम, अभी हमारी सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत से भी बात हुई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने वहां जमीनी हकीकत जाकर देखी है, वहां के लोगों से रूबरू हुए हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बारीकी से वहां रमाकांत जो कि सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने जाना है। इस बारे में उन्होंने उन लोगों के हित में कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदार हर बार की तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कुछ भी बोलने से या फिर किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है अभी तक। तो कहीं ना कहीं आपने समाज सेवक से खुद सुना कि सच्चाई क्या है। अगर उन अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करो तो अगर उनकी जिम्मेदारी उनको यहाँ दिला तो गोलमाल जवाब देते हुए खुद को बचाते हुए नजर आते हैं रितु। बिल्कुल नजीम, फिलहाल अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद अधिकारियों को कुछ भी नहीं बोलना है मीडिया के सामने, इस वजह से वो हम किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल नजीम सौदागर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमारे पाटन की, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और किस तरह से पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, हर साल बारिश में इसी तरह से हाल होता है, यही तस्वीर निकलकर सामने आती है। जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया, लेकिन जिम्मेदार कुछ भी बोलते हुए बचते हुए नजर आते हैं और महज किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। महामारी से प्रदेश